नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं। स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक, जीएस का प्लेटफॉर्म है। कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, करंट अफेयर जीएस हमेशा हर एग्जाम में आता है, उसके लिए आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। और 1 जनवरी से लेकर के अभी तक का कंटिन्यूअस करंट अफेयर पड़ा हुआ है, आप किसी भी एग्जाम के लिए उसको बेहतर कर सकते हो। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, देख लीजिए 10 की न्यूज है, 10 जून की न्यूज, जो आपको 11 जून को मिलनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो 10 जून की न्यूज है जो आपको 11 जून को मॉर्निंग में मिलनी चाहिए थी। देखिए आइए बात करते हैं। हाल ही में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सोलर मॉडल गांव घोषित किया गया है? और ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिए। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हो, चाहे सोलर एनर्जी से जुड़े हुए हो, ऐसे क्वेश्चन को प्राथमिकता देते हैं पेपर बनाने वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ना। आइए बात करते हैं कुछ। तो इस गांव को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत चुना गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को हुई थी। इसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, यानी बिजली प्रति महीना आपको मुफ्त जो है दी जाती है ना। इसमें सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई लाइट रहती है। और इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है कार्लोस अल्काराज। हमने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में आपको जो टेनिस के 4 ग्रैंड जो मतलब स्लैम है वो मैंने पढ़ा रखा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। अभी हमने बात किसकी की? फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। ये क्रम लगाने को भी आता है। तो इसमें ये हो गया इस वर्ष का दूसरा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, जेनिक्स मतलब सिनर, इटली को हराकर जीता है ना। चलिए इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन सर एग्जाम में अक्सर आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। हमने कई बार आपको ब्रिक्स पढ़ा रखा है। आपके एग्जाम में ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी आता है। बी का मतलब ब्राजील है, आर का मतलब रसिया है, आई का मतलब इंडिया है, सी का मतलब चाइना है, एस का मतलब साउथ अफ्रीका है। तो शुरू में तो इसमें एक समय पर सिर्फ इसमें 4 ही कंट्री थे। अब 4 के बाद इसमें 5 कंट्री हो गए, 5 कंट्री और ऐड हो गए हैं। इसका मतलब इसमें कंट्री की संख्या कितनी हो गई? 10 है। ब्रिक्स देशों ने एक बैंक भी बनाया है जिसको एनडीबी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, या इसी को हम ब्रिक्स बैंक भी कह सकते हैं ना। तो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब जिन विद्यार्थियों को लगता है जानकारी है, वो जो 5 ब्रिक्स में नए देश शामिल हुए हैं उनको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ये बैठक कहाँ हो रही? भारत में। तो फिर ब्रिक्स समिट जो है 6 से 7 जुलाई 2025 का 17वां संस्करण जो है ये ब्राजील में होगा। इसकी पहली बैठक 2009 में रूस में हुई थी, ध्यान रखेंगे। रसिया में हुई थी फर्स्ट मीटिंग। तो अभी क्या है? ब्राजील में होगा। जबकि 18वां संस्करण भारत की अध्यक्षता में होगा। भारत ने इससे पहले 3 बार मेजबानी की है, 2012, 16 और 21। 21 कोविड की वजह से ये बैठक वर्चुअल हुई थी, इसमें कोई भी देश का प्रतिनिधि भारत नहीं आया था, ठीक है, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 9 जून। देखिए इंपॉर्टेंट डेज हैं और ये एग्जाम में कभी कभार आते भी, ऐसा नहीं कि हर बार आते हैं, लेकिन अक्सर इनकी इंपॉर्टेंस रहती है। और इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इस डे को मनाने की अंतरराष्ट्रीय अभिलेखाकार परिषद की स्थापना 9 जून 1948 को हुई। और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने खुद कहा कि मेरी करंट अफेयर की जो क्लास है वो 10 से 15 मिनट की एवरेज होती है। अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हो, कोई भी पढ़ता है कैसा भी हो, 10-15 मिनट बहुत सफिशियंट होते हैं एक कम क्लास को पढ़ने के लिए। तो महेंद्र सिंह धोनी इज द राइट आंसर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और ये सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे ना। चलिए, और इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर 2025 को किसने जीता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एंडर्स एंटोनसन, ठीक है, इन्होंने अब जीता है। आइए समझाते हैं। पुरुष वर्ग जो है एंडर एंटोनसन ने ताइवान के चाओ तिन चेन को हराया है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे किसे भारतीय
उर्वरक संघ यानी इंडियन फर्टिलाइजेशन कोऑपरेशन का या फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए एस महेंद्र देव तो इसके बने हुए अध्यक्ष अभी हाल ही में। पीएमईएसी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, अश्विनी लोहानी को इन लोगों ने किसमें शामिल किया है, अभी मतलब डायरेक्टर बनाया है इन लोगों ने। और शैलेश सी मेहता को भी बनाया गया है भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष। तो भारत विश्व स्तर पर मतलब उर्वरकों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक देश है, ये ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसने महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है, और ये अनाहत सिंह है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्क्वैश प्लेयर है अनाहत सिंह ना। तो ये आपका रहा करंट अफेयर जो 10 जून का था, 11 जून को मिलना चाहिए था। और देखिए 10 क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट 8-10 क्वेश्चन है, डिस्कशन करेंगे, एक दो क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि 10 मिनट 8 मिनट में क्लास खत्म हो जाए। और पढ़िएगा, बताइएगा कमेंट करके कैसा कंटेंट कैसा है, मतलब मैटर कैसा है, बाकी कुछ ऐसा होगा तो फिर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी।